दोस्तों मैं हूं मोहित और आज मैं आया हूं नर्मदा छिपरा लिंक परियोजना पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि वो जो एक कलाकृति बनाई गई है, उस कलाकृति में मगरमच्छ पर बैठे माँ नर्मदा है और कछुए पर बैठे माँ छिपरा है। सरकार द्वारा छिपरा नदी में जल स्तर कमी होने के कारण, जब सिंहस्थ होता है उज्जैन में तो जल स्तर की कमी आ जाती है, उसके कारण सरकार द्वारा एक छोटा सा प्रयास था कि जिसमें नर्मदा और छिपरा लिंक परियोजना स्टार्ट करी गई 25 फरवरी 2014 को। और उसके साथ साथ इंदौर नगर निगम, इंदौर से 20 किलोमीटर दूर यहाँ पर एक वाटर पार्क मतलब स्थापित किया गया, जिसमें बहुत सारे लोग नहाने आते हैं और बिल्कुल निःशुल्क है। आप आ सकते हैं, नहा सकते हैं। थोड़ी देर में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे वहाँ पर नहाने का मज़ा है। और मैं आपको बता दूँ कि आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा, और मैं आगे जाता हूँ। तो दोस्तों ये वो कुंड है जहाँ पर नर्मदा और छिपरा का जल एक साथ संगमित होता है और इसी को नर्मदा छिपरा लिंक के नाम से जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जो नर्मदा नदी और छिपरा नदी का इतिहास जानते हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं और पता करते हैं कि उन्हें यहाँ आकर कैसा लग रहा है और नर्मदा नदी के इतिहास के बारे में और छिपरा के इतिहास के बारे में वो कितना कुछ जानते हैं। और हमारे साथ एक तीसरे मेहमान भी है जिनका नाम मैं आपको उससे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तो आइए चलिए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था दोस्तों कि वो जो मेहमान है वो है हमारे अर्षित भास्कर है, जो मेरे साथ हर ब्लॉग में जुड़ जाते हैं। कल हम मेट्रो गए थे, आज हम यहाँ आए हैं, तो मैं उनसे बात करूँगा। तो अर्षित मुझे बताइए कि क्या इतिहास रहा है नर्मदा नदी का। देखो, नर्मदा नदी का इतिहास तो सतपथ ब्राह्मण से चालू होता है, जैसा कि पीएससी में सवाल पूछा गया था। लेकिन नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की मतलब कह सकते हैं कि लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन ऑफ एमपी। और 15 ज़िलों में बहते हुए वो अरब सागर में जाके मिल जाती है। लेकिन उनसे अहमदाबाद में भी पानी जाता है, खंडवा में भी, उससे जुड़े जितने भी ज़िले हैं सभी ज़िलों में पानी जाता है, उसको लोग पीते हैं और बहुत बड़ा रोल निभाती है। और दूसरी नदी छिपरा नदी जो कि मालवा की पहाड़ियों से निकली हुई नदी चंबल नदी में मिलती है आगे जाके। तो क्या ये परियोजना का क्या फ़ायदा हो सकता है मतलब? देखो, परियोजना का फ़ायदा तो मैंने पहले भी बताया कि सिंहस्थ को लेकर खासकर हुआ है, क्योंकि जब सिंहस्थ में शाही स्नान चलते हैं अप्रैल मई के टाइम, तो वहाँ पर पानी की कमी हो जाती है। इसलिए इन्होंने ये इस योजना की शुरुआत हुई, जो कि नवंबर 2012 से शुरुआत हुई थी और 2014 में कंप्लीट हो गई थी। इसकी लेंथ की बात करें तो 49 किलोमीटर छिपरा नदी मतलब नर्मदा नदी और छिपरा नदी के बीच की दूरी थी। 49 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के माध्यम से इस स्थल पर आके नर्मदा नदी और छिपरा नदी को लिंक किया गया, ताकि छिपरा नदी में पानी जा सके। और जब छिपरा नदी में पानी जाता है तो जब 12 साल बाद जब ऐतिहासिक सिंहस्थ मेला लगता है, उसमें शाही स्नान होते हैं, तो उस दौरान पानी की जलापूर्ति की जाती है। और मध्य प्रदेश के गौरव के रूप में भी इसको समझ सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी हमको अर्षित ने, लेकिन हम सवालों का सिलसिला यही ख़त्म नहीं करेंगे। मैं उनसे उन्होंने हमें नर्मदा छिपरा लिंक परियोजना की पूरी जानकारी दी, लेकिन अर्षित जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मानव और नदियों का क्या संबंध रहा है? देखो, नदियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। मतलब कि जहाँ नदी है, मतलब हम मतलब नदी के किनारे ही सभ्यताएँ बसी है। हम नील नदी की बात कर सकते हैं, मिस्र की सभ्यता की बात कर सकते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इवन सिंधु सभ्यता भी सिंधु नदी के किनारे ही बसी थी। तो नदियों को सभ्यता का पालना कहा है, नदियाँ हैं, नदियों से ही मानव का जीवन है। लेकिन वर्तमान में जो काम चल रहा है, जो कि हम देख सकते हैं, कुछ क्रियाकलाप ऐसे हैं मानव के, जो धार्मिक रूप से भी देखे जा सकते हैं और और सांस्कृतिक रूप से भी देखे जा सकते हैं। और ऐसे विकासात्मक कार्य हैं जिनसे कि नदियों को पॉल्यूट किया जा रहा है, मतलब प्रदूषित किया जा रहा है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जो कि आने वाले निकट भविष्य में हमारे लिए बहुत खतरे का मतलब खतरे का प्रतीक है। तो हर्षित दूसरी बात मुझे आप ये बताइए कि कैसे प्रयास हो सकते हैं कि एक व्यक्तिगत प्रयास जिसके तौर पर नदियों को साफ और सुथरा रखा जा सकता है, व्यक्तिगत प्रयास की, सरकार प्रयास की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो, व्यक्तिगत तौर पर तो हम यही कर सकते हैं कि जितने भी हम अपशिष्ट पदार्थ, जैसे कि कुछ लोग मवेशियों को नहलाना, और फिर जितना भी औद्योगिक अपशिष्ट है और मानव जो भी सीवेज है, वो भी बड़े बड़े शहरों से नालों के माध्यम से नदियों में ही चले जाता है। और नदियाँ इसी प्रकार पोल्यूट हो रही है, जैसे पहले हम देखते थे नदियों से पानी पीते थे लोग, लेकिन आज हम पानी पीते ज़रूर है नर्मदा नदी का, लेकिन नर्मदा मैया के पानी को भी फ़िल्टर करके ही पिया जाता है। तो हम कह सकते हैं, जब किसी ज़माने में हम नदी का पानी बिना किसी फ़िल्ट्रेशन के शुद्ध आरओ
तो था ही नहीं उस ज़माने में आरओ वाटर क्या होता है। लेकिन आज हमें उसकी ज़रूरत पड़ रही है, उसका कारण है कि कहीं न कहीं मानव ने ही ऐसे कार्य किए, विकासात्मक कार्य, जिससे कि नदियाँ प्रदूषित होती जा रही है। कुछ धार्मिक एंगल भी है कि शवदाह करना, अस्थियों का विसर्जन करना। तो इसको अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हम इनको रोक कर हम नदियों को वापस उस स्थिति में लाने का प्रयास कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अर्षित। और दूसरी बात ये है कि अर्षित ने बहुत अच्छी जानकारी हमें प्रदान की, और हमारे साथ जैसे कि पिछले वाले कन्वर्सेशन में हमने देखा, हमारे साथ बलिराम जुड़े थे जिन्होंने हमें नर्मदा और नदियों के बारे में जानकारी दी थी। लेकिन एक और सवाल हम उनसे पूछेंगे कि बलिराम, जिस तरीके से इंदौर नगर निगम के द्वारा ये जो पहल है कि कितनी मतलब कारगर साबित हो सकती है आगे जाकर, क्या इसे पर्यटन स्थल में बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है, क्योंकि ये योजना के ज़रिए लोग बहुत अधिक आकर्षित हो रहे हैं और इस जगह आकर अपने आप को सोचते हैं कि वैसे तो नगर इंदौर शहर सिटी है, वहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें नहीं मिल पाती है, पर इसके बाहर नगर निगम ने जो काम किया है और इस उद्गम का जो काम किया है, यहाँ पे नर्मदा और क्षिप्रा नदी का जो संगम करके एक वाटर पार्क बनाया है, वो बहुत अच्छा करा और यहाँ पर लोग आकर बहुत अच्छा आनंद उठाते हैं और बहुत अच्छी फील करते हैं। बहुत अच्छी जानकारी। देखिए, सभ्यता तो बहुत आई और कई सभ्यता विनाश की ओर भी गई, लेकिन मानव सभ्यता का इतिहास बहुत प्राचीन रहा है। तो हर्षित जी, हमें बताइए कि इन सभ्यताओं में नगर नियोजन का क्या महत्व रहा है? देखो न सबसे पहले आप ऑडियंस को बता दें कि नगर नियोजन क्या होता है? देखो, नगर नियोजन का मतलब ये होता है कि नगर को व्यवस्थित क्रम में बसाना, कि उसकी, जैसे कि हम सिंधु सभ्यता में देखें, नगरीय नियोजन की बात करें तो सड़कें संपूर्ण पर काटती थी उनको। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यवस्थित घर हो, जो भी घर बनाए जा रहे हैं, जितना भी प्लॉटिंग हो रही है, वो व्यवस्थित नाप तोल के हो और ड्रेनेज सिस्टम उसका व्यवस्थित हो, जल निकासी उसकी सही हो। यही नगरीय नियोजन है, मतलब व्यवस्थित तौर पर उसके कचरे अपशिष्ट प्रबंधन, हर्षित जी, कचरा इंदौर प्रबंधन। कितना सफल रहा है नगर नियोजन में? देखिए, 7 बार स्वच्छता का अवार्ड लेने के बाद वो इंदौर शहर किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जैसे कहा जाता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो इंदौर हर बार प्रथम आ रहा है, तो उनके हम क्या कर